जब तक पैसा दो पैसा मिल रहा है ना, तो झोला एक सिलवा लेना उठा के जाने के लिए, और कुछ नहीं मिलेगा। राम राज है यूपी में, तब आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे चिल्ला रहे हैं, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा ना। कटोरा दे दिया हाथ में, किससे राम राज है? क्या राम राज कर रहे हैं हम? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से डर रहे हैं? मोतिहारी वाले डरते नहीं, आगे आओ। हाँ, क्या दिक्कत है? 12 महीना काम करे से सर, 16 महीने मिलेला, वो में 2 महीना काट ले। मोदी जी ने तो पहले ही कहा था फकीर हूँ तो कटोरा ही तो देंगे, झोला तो ही देंगे। हम ये सरकार बदलनी है हमको, ये सरकार नहीं चाहिए, उठा के फेंक देंगे हम। अब के हम इसको वोट क्या कुछ भी नहीं देंगे। आज महिलाओं की इतनी रेल बना रखी है, दिन और रात। आशा है, आंगनबाड़ी है, इन लोगों की इतनी रेल बना रखी है, ना इनके बच्चे हैं, ना बीवी है, ना इनका कुछ भी है, ना इनके लिए कुछ किया है। जो ये नारा लगा रही है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे हमसे पूछो, हमारे घर में हमारी पत्नी है, कितना डर लगता है। ये तो सही कह रही है, जो हमसे टकराएगा। और जिनका नहीं है उनको क्या डर लगेगा, उनके तो है ही नहीं है, तो वो क्या डरेंगे? हम तो आपका डर समझते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? 2000 में से हम कितना बचा लेते हैं? कहाँ जाएंगे? ये मोदी जी पहले ही बता चुके हैं कहाँ जाएंगे। झोला उठाना है और चल देना है। तो जी सर, हम ये सब पैसे हमने सरकार बनाई थी, हम ही सरकार बदल देंगे, ये हमारा नारा है। हम भारत की नारी हैं, भूल नहीं की नारी हैं। गुजरात से हजारों आशा वर्कर आई थी यहीं पे, आपसे लगभग 3 गुना थी, वापिस गई, कुछ नहीं हुआ। कुछ संदेश दोगे गुजरात वाले आशा वर्कर को? नहीं हुआ ना, तब होगा। 35 साल मोदी जी ने भीख मांगा, मांग लो 5-6 साल, क्या दिक्कत है यार? हम नहीं मांगे, मोदी जी के लिए इतना नहीं कर सकते। जब से हम जागे नहीं थे, जब से हम जागे नहीं थे, अब जाग गए। हम सारी बहनें जाग गए, और जब चाहेंगे तब क्यों? दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठे हैं, भारत के अलग अलग जगहों से आई हैं, और इसमें आशा वर्कर्स भी हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम जहानाबाद जिला से आए हैं। मेरा नाम सुनीता कुमारी भारती हुआ, आशा संघ के जिला सचिव हुए। इसमें आशा वर्कर हैं आप? हाँ जी, हम आशा वर्कर हैं। तो आज आप लोग बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठी हुई हैं, क्या डिमांड को लेकर इकट्ठी हुई हैं? हम लोग का डिमांड है कि आज हम लोग को 16-17 वर्ष हो गया इस काम को करते हुए, लेकिन सरकार हम लोगों को नहीं समझ पाई कि ये क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारा स्वास्थ्य विभाग का काम आशा करती है, लेकिन आशा को एक भी पैसा नहीं मिलता है। 1000 रुपया हमें राज्य सरकार देती थी, लेकिन उसमें 4 काम वो दे दिए हैं, उसमें भी एक काम नहीं करते हैं। 1000 रुपया वो भी कट जाता है। मतलब आशा रात दिन काम करती है, टाइम टेबल कोई फिक्स है नहीं। जाड़ा गर्मी बरसात हर समय आशा काम करती है, लेकिन सरकार उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। न रात हम लोग समझते हैं, न जाड़ा समझते हैं, न दिन समझ रहे हैं। जब बुलाहट है PSC में, आज महामारी का कोरोना फैला, पूरा देश इससे क्षति हुआ। आज हम सब आशा बहने निकल करके एक सिपाही की तरह हम अपने देश को बचाए, हर हाल से कि किसी न किसी तरह, कोई भी दिल्ली से आए, पटना से आए, सबका लिस्ट बना करके हम लोग कोरोना का सुई दिलवाए। हम लोग 3 साल कोरोना में भी काम किए, लेकिन उसका भी अभी तक एक भी पैसा नहीं दिए हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें 21,000 मानदेय करें, सरकारीकरण करें, हमें अस्थायीकरण करें। दिन रात काम कर रहे हैं, और ये अकेली नहीं है, पीछे भी आशा वर्कर्स के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, ये बड़े बीजेपी के नारे, बड़े फेमस नारे हैं। वही महिलाएं कहाँ से आई है? बिहार से आई है, कोई उत्तर प्रदेश से आई है, कोई कई जगह से आई है। आप कहाँ से आई है? बिहार से हैं। क्या दिक्कत हो रहा? हम क्या परेशानी है? परेशानी है कि हम लोग काम करते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। अरे मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, पैसा नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। नहीं देते हैं? नहीं, 1000 भी वेतन किए हैं तो वो भी पैसा काट लेते हैं। 1000 काट लेते हैं? और फीस काट लेता है कि मोदी जी काट लेते हैं? 1000 में से भी पैसा काट लेते हैं। हाँ, पैसा देते तब काहे लगे? पैसा देते तब काहे लगे? पैसा नहीं देते हैं, खाली काम करवाते हैं। रात दिन काम कर, रात बिरात पानी पड़ता है, बुनी पड़ता है, धूपा में सब घड़ी हम लोग जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं है कुछ हम लोग का। हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप है, हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे सर, जैसे कितनी भी आशा है, सब के मतलब अनपढ़ को भी बहाली कर लिए थे, और अब उससे सारा काम ले रही है। अब बेचारी करने नहीं सक रही है,
तो वो बोले कि गार्जियन से मतलब कोई भी पढ़ा हुआ है उससे करवाओ, और किसी के पास में नहीं है तब तो भी करें कि करो, और नहीं करोगे तो हटो। नहीं करोगी तो हटो। वो लेबर कोड जो है हार फाड़ वाला, ये ऑलरेडी उसको झेल रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? अब हम बताइए क्या करते हैं? कहाँ से आई हो? इधर आओ। मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से डर रही है? मोतिहारी वाले डरते नहीं, आगे आओ, आगे आओ। हाँ, क्या क्या दिक्कत है? 12 महीना काम करे से सर, 1600 महीने मिलेला, वो में 2 महीना काट लेवे ले। रसोईया बनी, हाँ 1600 रुपये मिलेला। हर हर मोदी घर घर मोदी नारा लगाती थी ना पहले? नहीं लगाती थी ना, नहीं लगाई थी। 1600 रुपये मिलेला, में 2 महीने काटेला, 1600 में उनकी मजबूरी हो जाए, बाल बच्चा खाली पढ़ाई लिखाई हो जाए, इतना महंगा। बस यही करना है, हर हर मोदी घर घर मोदी करते रहो, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? जिला हाथरस से। आशा वर्कर ही है? हाँ, जिला अध्यक्ष। तो क्या क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम जिस सब हड़ताल पे छोड़ देंगे, बिल्कुल हड़ताल कर देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। जहाँ पूरे यूपी में हड़ताल हो जाएगी, कोई काम नहीं करेंगे। या तो हमारी मांगे पूरी करें, मांगे पूरी नहीं करेंगी सरकारी हमें घोषित किया जाए, अगर नहीं करेंगे तो हम सब हड़ताल कर देंगे, कोई अन्यथा कोई काम नहीं करेंगे, अपने अपने घर बैठेंगे हम, कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करा पाएगा। राम राज है यूपी में, तो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे चिल्ला रहे हैं, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा ना। कटोरा दे दिया हाथ में, किससे राम राज है? क्या राम राज कर रहे हैं हम? क्यों? जब आशा वर्कर को सर कटोरा दे दिया है हाथ में, दिनों रात 24 घंटे मेहनत कर रही है, कार्य कर रही है, 6-6 महीने हो गए, जो मानदेय मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? मोदी जी ने तो पहले ही कहा था फकीर हूँ तो कटोरा ही तो देंगे, झोला थोड़ी देंगे। हम ये सरकार बदलनी है हमको, ये सरकार नहीं चाहिए, उड़ा के फेंक देंगे हम। अब के हम इसको वोट क्या कुछ भी नहीं देंगे, इसको हम बदल के रख देंगे इस सरकार को। सरकार बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। हमारा नाम आशा है, हम आशा है। कौन बेईमान है? कौन बेईमान है यूपी में? यूपी में मोदी सरकार बेईमान है। यूपी में योगी जी का राज है, राम राज चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जाके आप पूजा पाठ करो। दोनों बेईमान है, दोनों बेईमान है। अब के योगी और मोदी का राज नहीं आने देंगे, हम दूसरी सरकार को लाके देंगे। अब के अगर हम चाहें, वो क्या समझेगा घर गृहस्थी का, उसके कोई है ही नहीं है, क्या समझेगा घर गृहस्थी का। तो बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और योगी मोदी बेईमानों का हम राज बदल देंगे। काहे गुस्सा कर रहे हैं? अरे दे देंगे पैसा मोदी जी। ये पैसा नहीं चाहिए, हमें राज कर्मचारी का दर्जा चाहिए। महिलाओं की कहते थे कि महिलाओं का हम बहुत अच्छा काम करेंगे, आज महिलाओं की इतनी रेल बना रखी है, दिन और रात। आशा है, आंगनबाड़ी है, इन लोगों की इतनी रेल बना रखी है, ना इनके बच्चे हैं, ना बीवी है, ना इनका कुछ भी है, ना इनके लिए कुछ किया है। शुरू से जो चले आए वही 2000 रुपए इन्होंने दिए, इन्होंने 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया हम लोगों का, और वो भी हमको टाइम से नहीं मिलता। तभी तो अभी पीछे इलेक्शन में योगी जी का सरकार बनवाया ना आपने। अरे सरकार बना तो फायदा क्या हुआ हम लोगों का? अगले अगले घपलेबाजी हुई थी, घपलेबाजी, कोई वोट नहीं था, सब पैसे के। हमने सरकार बनाई थी, हम ही सरकार बदल देंगे, ये हमारा नारा है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं की नारी हैं, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। जो ये नारा लगा रही है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे हमसे पूछो, हमारे घर में हमारी पत्नी है, कितना डर लगता है। ये तो सही कह रही है कि जो हमसे टकराएगा, और जिनका नहीं है उनको क्या डर लगेगा, उनके तो है ही नहीं है, तो वो क्या डरेंगे? हम तो आपका डर समझते हैं। वो तो रड़ुआ है, वो नहीं समझेंगे। मोदी जी के आगे कोई बीवी बच्चे नहीं है, तो वो ये ना समझे कि आशा बहनजियों के आगे बीवी बच्चे नहीं है। वो हम इनकी सरकार को जितना हमने ऊंचा उठा दिया है, उतना ही हम नीचे गिरा देंगे। आगे के लिए योगी मोदी अपने कान खोल लें और हमें मजबूर न करे। आशा एक रीढ़ की हड्डी है, वो ये ना समझे कि आशा हम बहुत कमजोर है। हम जब जात बने भागे ना, उखाड़ के दिल्ली से क्या हर जगह से फेंक देंगे, योगी मोदी दोनों को।
ये आप सुनने कहाँ से वाली आई हैं? बात। जी मैं हाथरस से ही आई, उत्तर प्रदेश से। हाँ आप भी आशा वर्कर हैं? जी। तो यहाँ तो आशा वर्कर चिल्लाते रहते, कोई नहीं सुनता है। यहाँ आशा वाले हो, वो रेलवे वाले हो, वो देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, सब चिल्लाते रहते। आप चिल्ला चिल्ला के थक के घर चली जाओगे फिर? चिल्ला चिल्ला के चले जाएंगे तो इसका नतीजा फिर मिल जाएगा। अच्छा, कैसे दोगी? मतलब वोट नहीं देंगे? वोट से। अच्छा, वोट से तो बाद में देंगे। 31 तारीख को पहली मार्च को हम कार्य छोड़ो आंदोलन करेंगे। हम मोदी को ये दिखा देंगे कि ऐसा क्या चीज है। हम उस दिन पढ़ रहा है पहले 1 मार्च को बुधवार को हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ना आशा कराएगी, ना संघ नहीं कराएगी। योगी मोदी अपने आप जाके क्षेत्र में काम करके दिखाएं। उसको एक दिन के अंदर सब पहुंच जाएगा। क्या चीज है, क्या समझता है हमारे लिए? अगर हमने एक दिन काम बंद कर दिया ना, उसको सब अगल ठिकाने आ जाएगी। अभी गुजरात से हजारों आशा वर्कर आई थी यहीं पे, आपसे लगभग 3 गुना थी, वापिस गई, कुछ नहीं हुआ। कुछ संदेश दोगे गुजरात वाली आशा वर्कर को? नहीं हुआ ना, तब होगा। राजी करेगा मोदी, नहीं करेगा हम कार्य छोड़ देंगे, नहीं कोई काम करेंगे, सरकार को करना पड़ेगा आगे। जी सर, क्या कहते हैं, हम 2005 से लगे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने ये निकाला है कि 40 साल के बाद में रिटायरमेंट दे देंगे आशाओं को। तो ये आशा जो जब से भर्ती है, जब से देश की सेवा कर रहा है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, 2000 में से हम कितना बचा लेते हैं? कहाँ जाएंगे? ये मोदी जी पहले ही बता चुके हैं कहाँ जाएंगे। झोला उठाना है और चल देना है। तो जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी या तो पेंशन बांध अरे दें मोदी या की फिर हमें सरकार 10 लाख रुपए हमारे खाते में पहुंचाए, जैसे हम अपने आगे की जीविका को चला सकें। जब तक पैसा दो पैसा मिल रहा है ना, तो झोला एक सिलवा लेना उठा के जाने के लिए, और कुछ नहीं मिलने वाला। समझी? आप बड़ा मुस्कुरा रही है, आपका झोला बड़ा हुआ लगता है। झोला को हमें झोला चाहिए नहीं, हमें तो मांग अपनी पूरी करानी है। काम का पैसा चाहिए हमें, अपनी मेहनत का चाहिए पैसे। हम कोई भीख उनसे कोई वो नहीं ले, अपनी मेहनत का पैसा ले रहे, या तो दे ना दे। अरे 35 साल मोदी जी ने भीख मांगा, मांग लो 5-6 साल, क्या दिक्कत है यार? हम नहीं मांगे। मोदी जी के लिए इतना नहीं कर सकते? जब से हम जागे नहीं थे, अब जाग गए हैं। हम सारी बहनें जाग गए, और जब चाहेंगे भीख मांगने की नौबत आ गई तब? क्यों भीख नहीं मांगेंगे? नहीं हमारे मांगेंगे? हाथ काफी है, हमारे क्या बात करो, हमारे हाथ काफी है, छोड़ देंगे हम। क्या नहीं मांगोगी? भीख नहीं मांगेंगे। अरे 35 साल मांगे, आप 5 साल मांगे। हम खेती में काम करेंगे, पर भीख नहीं मांगेंगे। प्रति महीने 500 रुपए कमाएंगे रोज का इतना पैसा कमाएंगे हम, क्यों कहीं कोई 200-100 रुपए में जाएंगे? देखिए, बड़ा सीरियस नोट पे कि किस तरह से ये महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, परेशान हैं, आवाज लगा रही है। भारत के कोने कोने से आशा वर्कर्स आती हैं, दिन रात उनसे जानवरों की तरह काम तो लिया जाता है। किस तरह से कोरोना में उन्होंने अपना योगदान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ये कब तक चिल्लाती रहेंगी, ये तो मोदी जी जाने, यूपी के हैं तो योगी जी जाने, जिस राज्य के जो भी हैं उनके मुख्यमंत्री जाने, लेकिन बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आशा वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जाता। ये इनका इल्जाम है। नमस्कार।